गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5 के हम 7 पार्ट कर चुके हैं। 8 पार्ट है और ये क्वेश्चन ऐसा है, यकीन मानो ये सीबीएसई बोर्ड का मतलब बोर्ड का ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। ऑल टाइम मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसके आने के 100% चांस है कि इस साल रिपीट होगा। अगर ये नहीं भी आया तो आपके प्री बोर्ड में, जो स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, उसमें जरूर आएगा। क्यों आएगा? ये इकलौता क्वेश्चन है जो सारी आइडेंटिटी यूज करवा रहा है। सारी आइडेंटिटी कैसे, देखो मैं लिख देता हूं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चौथी क्या होगी? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और पांचवी क्या होगी? कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, इन सारी आइडेंटिटी को ये यूज करवा रहा है। और एक और वन ऑफ द बेस्ट आइडेंटिटी का यूज करवा रहा है, किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सारी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में यूज करवा रहा है। इकलौता क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 6, मतलब इन तीनों का इकलौता ही ऐसा क्वेश्चन बना है, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें इन तीनों का यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक स्टेप की करवा कैसे करेंगे। तो ये आइडेंटिटी नोट डाउन कर लो और देखो अब इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? सिंपल सा कि भाई हम करेंगे कैसे। देखो, करने की अप्रोच हमारी क्लियर होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए अप्रोच हमारी क्लियर होगी तभी वो काम अच्छे से होगा, वरना नहीं होगा। हमें क्या लाना है? 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि भाई स्क्वायर तो तभी आएगा जब सेक में कोई रिलेशन होगा, और इसको कोट के साथ स्क्वायर कब होगा? जब कोसेक के साथ आएगा, क्योंकि वही आइडेंटिटी है। 7 कब आएगा? कोई नंबर जैसे ऐड होगा, 1 प्लस 1 या 2 प्लस 1 या 3 प्लस 5, इस तरीके से करके 7 आएगा। करेंगे कैसे? तो आराम से देखेंगे, इन सबको हमें हटाना होगा और कोस और टेन और कोट में लाना होगा, तभी आंसर करेंगे। तो करेंगे कैसे? इसका स्क्वायर खोल दो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्वायर खोल दो। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस इसको खोलो तो क्या हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। क्लियर है? पूरी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब देखो, इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा? यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को एक साथ रख लो, इन दोनों को। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं? 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा प्लस, अब इन तीनों को, मतलब इसको और इसको एक साथ रख लो, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये हमारी एज यूजुअल स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। कितनी हो जाएगी? इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है पता है जी? 1 प्लस 2 ऐसे ही रहा, साइन थीटा भी ऐसे ही रहा। यहां पे कोसेक को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 2 ऐसे ही रहा इंटू कोस थीटा भी ऐसे ही रहा। इस सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। अभी बताया था मैंने, आइडेंटिटी लिख के दिखाई थी, एज यूजुअल स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। प्लस अब इस कोसेक को, क्योंकि आंसर में तो हमें भाई देखो यहां देखो ये आ गया, इस साइन से ये साइन कट गया, इस कोस से ये कोस कट गया, तो क्या आया? 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5। आंसर में हमें 7 चाहिए और ये नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हमें आइडेंटिटी पता है। कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं फिर से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस वो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो बस हो गया। सो भाई 1 और 2 यहां से 3 और 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 आ गया। 7 नहीं रहा, और इन दोनों का एचटीसी हो गया प्रूफ बस। तो क्या आ गया? 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कितनी लाइन का है? 1 2 3 4 लाइन का, और 4 नंबर भी आता है। लेकिन इसमें 6 जो आइडेंटिटी यूज करवाई है उसी का असली खेल है। एग्जाम में जब तक वो स्ट्राइक नहीं करेगी नहीं होगा। आपको रटना नहीं है यार। देखो, रटोगे चीजों को
भूलोगे भूलोगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो पढ़ाई बेकार लगेगी, समझोगे तो मजा आएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, एग्जाम में भी अच्छे से कॉन्फिडेंस से सोल्व कर पाओगे और डर नहीं रहेगा, बेखौफ रहोगे कि अरे मैथ आती है। तो रटो मत, समझो चीजों को, मैथ रटी नहीं जाती। आप लोग यही गलती करते आ रहे हो बचपन से कि मैथ को रट रहे हो, जो सबसे बड़ी गलती है। एक एक स्टेप को समझो, मैथ लर्निंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है जो आप याद कर रहे हो। तो अच्छे से समझो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।